ओके, सो इन आने वाली कुछ वीडियोस में हम बात करने वाले हैं रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार बेसिकली पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थ्योरेटिकल एंड लैब कॉन्सेप्ट में। सो रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स से आपके पास दो राउटिंग डोमेन्स हैं। फॉर एग्जांपल R1 एंड R2 के बीच में दिस इज लेट्स से OSPF, ठीक है। ऐसे ही आपके पास फिर R2 जो है एक और राउटिंग डोमेन से जुड़ा है। फॉर एग्जांपल दिस इज लेट्स से व्हाट EIGRP, ठीक है। तो अब यहाँ अगर आप देखोगे कि R2 का जो ये इंटरफेस है लेट्स से गिग 1/2, R3 का जो ये इंटरफेस है लेट्स से गिग 1/1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो R2 का ये वाला इंटरफेस है लेट्स से गिग 1/1 और R1 का जो ये इंटरफेस है गिग 1/2। ये आपका लिंक जो है OSPF के प्रोसेस में है और ये जो लिंक आपका EIGRP के AS में है। अब हम बात करेंगे कि भाई क्यों R2 पे ये ऐसा हो रखा है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन क्यों चाहेंगे। तो चलो एक बार ठीक है, पहले जान लेते हैं कि है क्या एक्चुअली रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अगर आप R2 पे देखोगे तो दोनों प्रोटोकॉल्स चल रही हैं, ठीक है। कैसे? आपने बोला राउटर OSPF 1 एंड नेटवर्क डाल दिया, ये कौन सा था, लेट्स से आपका 10 का नेटवर्क है और 10.1.1.0 का नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये हमने डाल दिया और एरिया 0 के अंदर, दैट्स इट। इधर अगर आप बात करोगे, यहाँ आपने क्या कर दिया, राउटर EIGRP के अंदर बोल दिया जी नेटवर्क मेरा है लेट्स से ये आपका 20.1.1.0 का है, और ये आपने कर दी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर आप R1 पे वेरीफाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास कौन से रूट है, अपना ये जो 10.1। अच्छा, एक और काम करते हैं, इससे पहले मैं इधर एक लूप बैक बना लेता हूँ थोड़ा सा और टेस्टिंग के। लूप 0 पे 1.1.1.0/24 डाल दूं और R3 के लूप 0 पे मैं लेट्स से 2.2.2.0/24, ठीक है। तो IP 2.2.2, इधर 1.1.1, IP कुछ भी दे लो, नेटवर्क की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, इधर आप क्या करोगे फिर, इस नेटवर्क के प्रोसेस में इसको भी एडवर्टीज करा दोगे, कौन से वाला, आपका 1.1.1.0, और इधर आप नेटवर्क में कौन से वाला करा दोगे, आपका 2.2.2.0, ठीक है। सो R1 की राउटिंग टेबल में अगर आप चेक करेंगे, R1 के पास कौन से रूट रहेंगे। R1 के पास कनेक्टेड रूट होगा 1.1.0 का, R1 के पास कनेक्टेड रूट होगा 10.0.0 का, ठीक है। R3 के पास वेरीफाई करोगे तो कनेक्टेड रूट होगा लूप 0 वाला, कनेक्टेड रूट होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप R2 पे चेक करोगे तो इसके पास दो तो कनेक्टेड रूट होंगे, ये वाले 10 और 20 के। एक इसके पास लूप 0 होगा R1 का, एक इसके पास लूप 0 होगा R3 का। मतलब R2 एक तरह से अगर आप देखोगे तो क्या है, बाउंड्री पे है, तो ये एक बाउंड्री राउटर है। अब मान लो कि जो ये आपका डोमेन है ये अलग राउटिंग डोमेन है। सो फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी थी अलग, ठीक है, और ये कंपनी है अलग। तो चलो मैं इसको ऐसे समझ लेता हूँ, और एक ही बंदे ने अब ये दूसरी कंपनी खरीद ली। मान लो इसका मालिक कोई और है, फॉर एग्जांपल इसका मालिक है ये बंदा A है, और इसका मालिक था ये बंदा B। अब इसने इसको हटा दिया और खरीद लिया, तो ये किसकी होगी, A। या फिर मर्ज बोलते हैं ना, जैसे आइडिया वोडाफोन हो गई थी, है ना, तो एक कंपनी बन गई। तो ऐसे होते रहते हैं मर्जर्स आपके कंपनीज के, तो ये एक की है। अब दो चॉइसेस हैं अपने पास कि या तो यार आप एक जगह, जैसे इसने OSPF वाले ने खरीदा है तो ये EIGRP हटा के और OSPF कर दे कॉन्फ़िगर हर जगह इधर, ठीक है। पर उससे क्या होगा, डाउन टाइम आएगा नेटवर्क के अंदर, है ना, यहाँ पे डाउन होगा जब तक आप रिकॉन्फ़िगरेशंस नहीं करती। तो दिस इज अ बैड थिंग टू डू। तो सेकंड सोल्यूशन क्या है आपके पास, रीडिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या होगा, आप जो बाउंड्री राउटर है R2 से पॉइंट कर दो अपने रूट्स को, कहाँ पे, OSPF के रूट पॉइंट कर दो EIGRP की तरफ, और EIGRP के रूट पॉइंट कर दो OSPF की तरफ। तो R3 के पास लूप 0 आ जाना चाहिए और R1 के पास लूप 0 आ जाना चाहिए R3 का। सो इसका मतलब क्या हुआ
कि अलग अलग राउटिंग डोमेन्स के जो रूट्स हैं, जो प्रीफिक्सेस हैं, है ना, नेटवर्क जिसको बोलते हैं हम इन शॉर्ट, वो शेयर करना by the configurations on a boundary router, that process is known as the route redistribution. redistribute करना ना, कि आप एक जगह से, एक डोमेन से दूसरी जगह लेके जा रहे हो। तो पहली बात तो क्या पता चल गई अपने को, एटलीस्ट एक बाउंड्री राउटर अपने पास उसके लिए रूट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। दूसरा, उसका एक इंटरफेस कम से कम हर एक प्रोटोकॉल में होना चाहिए, जैसे ये इंटरफेस EIGRP में है और ये OSPF में है। तीसरा, जो रूट्स आप रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना चाह रहे हो, मान लो EIGRP का ये 2.2.0 का रूट आप रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हो R2 से और R1 की तरफ चला जाए वो, तो वो इसकी राउटर 2 की राउटिंग टेबल में होना चाहिए, ये बड़ी जरूरी बात है। ठीक है, और R1 से अगर आप R1 R3 की तरफ भेज रहे हो, मतलब 1.1.0, ये भी R2 की टेबल में होना चाहिए। तो ये ऑब्वियस सी बात लगती है, बट मैं आगे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि व्हाई समटाइम्स इट कैन कॉज कंफ्यूजन। ठीक है, और इसके बारे में जानने वाली कुछ बातें जो हैं, चलो ठीक है, फिर हम इतना आई गेस एक समझ आ गया कॉन्सेप्चुअली आपको कि है क्या रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। यही जो मैंने आपको अभी बताया है एग्जाम्पल, एंड लैब कहाँ से आ गई? ओ अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट से खोला हुआ मैंने, जस्ट अ सेकंड। ये तो अजीब ही खेल हो गया आज हमारे साथ, है ना। चलो यहाँ से शुरू करना चाहिए था, बट एनीवे, यू नो मी राइट, मल्टीपल प्लेसेस सेम टाइम। ठीक है, टॉपिक्स ये सब कुछ है। जैसे अगर आप देखें कि मैंने आपको अभी क्या बताया है, व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, नीड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, मेथड्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से कर सकते हैं आप, वन वे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लो आप OSPF को EIGRP में लेके जाना चाहते हैं रूट्स, और EIGRP वाले नहीं लाना चाह रहे, तो वन वे हो गया। टू वे, OSPF के EIGRP में, EIGRP के OSPF में, तो दैट इज योर टू वे कॉन्फ़िगरेशन। की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तीन चार मैंने आपको बता दिए हैं, और कुछ और बचा है तो आगे हम बात करेंगे। ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है ट्रबल शूटिंग के लिए। सीड मैट्रिक क्या होता है, देखो ये बड़ा जरूरी पॉइंट है, सीड मैट्रिक। अच्छा देखिए, लेट्स से आपने क्या किया, अभी जो एग्जांपल हमने लिया था कि भाई R2 का ये जो इंटरफेस था, ये किस में है, EIGRP में, और ये जो इंटरफेस है ये है OSPF में। डी आपको पता होगा ना क्यों लिखते हैं हम EIGRP के लिए, ड्यूअल एल्गोरिथम। अच्छा, तो अब मान लो कि इधर से ये जो रूट आ रहा है, मान लो 1.1.0/24 OSPF का रूट है, जो आपको कहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना है, EIGRP में। अब एक चीज और है, हाँ, की पॉइंट में एक और पॉइंट मैं भी बता देता हूँ कि आपको जब रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से करनी है जिसमें रूट रिसीव करने हैं, ना कि उसके हिसाब से जिसके रूट सेंड करने हैं। रिपीट करता हूं, जब आप रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप किस प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, रीडिस्ट्रीब्यूट्स रूट्स ऑफ OSPF into EIGRP। तो आप क्या लिखोगे जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे R2 पे, आप लिखेंगे राउटर, तो जिससे रिडिस्ट्रीब्यूट करना है OSPF से, नहीं, किस में करना है, EIGRP में, तो आप लिखोगे राउटर EIGRP, उसका AS नंबर, देन आप यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड, और बाकी जो हम आगे कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आपको किसके हिसाब से देखना, EIGRP के हिसाब से, जिसके अंदर वो रूट लेके आने हैं आपको, है ना। चलो, अब एक बात आती है मैट्रिक। सो फॉर एग्जांपल, ये रिप मान लो, एक तरह से अच्छे से समझने के लिए, कि भाई रिप में जो आपका बेस्ट पाथ सिलेक्शन होता है, जो मैट्रिक है, वो है होप काउंट। ठीक है भाई, कितने राउटर अवे है आपका सोर्स से डेस्टिनेशन, उसके हिसाब से बेस्ट पाथ सिलेक्शन होता है। पर EIGRP में मैट्रिक होती है आपकी कॉस्ट, जो डिपेंड करती है बैंडविड्थ पे और डिले पे। अब यार, इधर से जो रूट आ रहा है 1.1.0, ये तो रिप किस बेस पे सिलेक्ट कर रहा था, अपना बेस्ट पाथ, होप काउंट के बेस पे। तो EIGRP में जब ये जाएगा कि भाई इधर जाना है या इधर जाना है, और फिर अगर दो जगह जाना है और आपको फिर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है, सो रिप का मैट्रिक नहीं चलेगा अब,
किसका मैट्रिक चलने वाला है? EIGRP का। तो अगर आप मैट्रिक कॉन्फ़िगर नहीं करते तो कुछ तो प्रोटोकॉल खैर ऐसी हैं जैसे OSPF वो डिफॉल्ट मैट्रिक पिक कर लेती हैं, पर हर एक प्रोटोकॉल ऐसी नहीं है। जैसे EIGRP में अगर आप मैट्रिक कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो आपको आपने सब कुछ कर दिया, जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट लिख दिया, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? रिब, सब कुछ कर दिया आपने, ठीक है, मैट्रिक नहीं बताई, ये एरर वगैरह कुछ नहीं देगा। लेकिन आप देखोगे कि अगर इस साइड कोई राउटर है तो उस राउटर पे चेक करोगे ये रूट नहीं मिलेगा आपको आया हुआ, क्योंकि आपने मैट्रिक डिफाइन नहीं की। तो मैट्रिक डिफाइन करनी बड़ी जरूरी होती है। तो उसको सीड मैट्रिक बोलते हैं कि सीड मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू आपकी है उसको आप क्या बोलो? सीड मैट्रिक। कि भाई जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो EIGRP के अंदर तो फिर वो होप काउंट ना चल के कौन सी चले, उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? आपकी कोस्ट में। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज सीड मैट्रिक। ठीक है, OSPF इट पिक्स बाय डिफॉल्ट, बट हम डिफॉल्ट के भरोसे नहीं रहते बिकॉज दैट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, तो हम चेंज करते हैं। उसमें भी टाइप 1 टाइप 2 आती है, तो हम आगे बात करेंगे। बट यस, यू शुड नो दैट मैट्रिक का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे अभी। देन फिर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 3 लैब होगी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, एंड यू कैन सी कौन सी वो लैब है। एक बेसिक रहेगी आपकी, देन स्टैटिक एंड आपके कनेक्टेड रूट। तो पहला तो OSPF EIGRP में EIGRP OS मतलब एक राउटिंग प्रोटोकॉल से दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल। फिर आप कनेक्टेड रूट को भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। स्टैटिक का एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे आपको स्टैटिक रूट जो है वो, मतलब स्टैटिक राउटिंग अलग है, डायनेमिक राउटिंग अलग है, पर स्टैटिक के रूट्स को भी आप डायनेमिक में रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक ये लैब रहेगी। और तीसरा फिर एक रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन में अभी तो हमने क्या किया था भाई, OSPF के राउटर पे अगर 50 रूट का पता था, ठीक है, तो इधर से 50 रूट R2 ने लर्न कर रखे थे OSPF के। और लेकिन अब आपको अगर रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है तो 50 के 50 रूट जाएंगे यहाँ पे, पर आप चाहते हो कि यार R3 हो, 50 में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इसके 20 सेलेक्टेड रूट चाहिए, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो कॉन्फ़िगर बाय द हेल्प ऑफ रूट मैप्स। तो वो भी हम एक लैब देखेंगे यहाँ पे। तो ये सब कुछ रहने वाला है। एंड कितनी लंबी होगी वीडियो? 12 मिनट, ठीक है। तो इसी में कर लें कि अगली में देख लें फिर हम? इंट्रोडक्शन कर ही लेते हैं, थ्योरेटिकल है ना, एक ही वीडियो में रख लेते हैं फ्लो के साथ। तो ये कुछ राउटिंग की बातें हैं, बुनियादी बातें, यू मस्ट नो दिस एंड यू नो दिस, है ना। अब अभी तक इतनी जर्नी के बाद से तो वी नो दैट। रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अच्छा, एक चीज याद आ रही थी मेरे को एंड आई फॉरगॉट दैट कंप्लीटली। चलो फिर वो लिखा तो होगा ही जरूर किसी न किसी की पॉइंट में, है ना। सो ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, व्हाट एग्जैक्टली रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम बात कर चुके हैं। दिस इज ऑल्सो कवर्ड, नीड ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन, ओके। देन ठीक है, रिमेंबर इट इज पॉसिबल फ्रॉम वन। हाँ, ये मैं आपको बताने लगा था कि जरूरी नहीं है राउटिंग प्रोटोकॉल्स अलग अलग के बीच में ही रूट रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने एक ही राउटर पे राउटर OSPF प्रोसेस 10 चला रखा है, इसमें नेटवर्क आपने 1020 डाले हुए हैं, और एक ही तरफ आपने इसी सेम राउटर पे राउटर OSPF प्रोसेस 20, तो एक प्रोसेस 10 एक प्रोसेस 20, तो इसमें अलग नेटवर्क इसके अलग। तो आप देखोगे इसकी अलग राउटिंग टेबल है, इसकी अलग राउटिंग टेबल है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो उनके बीच में फिर कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जैसे रिप वर्जन 1 वर्जन 2 आप उसमें बोल सकते हो। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, ये मैं बता चुका हूँ आपको, इट शुड बी देयर इन द राउटिंग टेबल। दो तरह की आपके पास रिडिस्ट्रीब्यूशन है। की पॉइंट 1, हाँ ये मैंने बता दिया कि जिस राउटिंग प्रोसेस के अंदर या जिस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आपको रूट लेके आने हैं, आपको वो लिखना होता है जो मैंने आपको बताया था ना, भी राउटर EIGRP फिर रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF। कि OSPF के रूट अगर EIGRP में लाने हैं तो राउटर EIGRP लिख के उसके अंदर OSPF आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना है, और जो मैट्रिक यूज करोगे वो किसकी होगी? EIGRP की, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी आपको, इसी के लिए अपने को सीड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कहीं पे आपको मैट्रिक की जरूरत पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन की, पर कहीं पे नहीं। जैसे बताया मैंने, OSPF में डिफॉल्ट उठा लेता है, बट ऑप्टिमाइज्ड बिहेवियर के लिए इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड दैट यू डू दिस, यू चेंज द मैट्रिक, है ना, अकॉर्डिंगली। तो ये वो एग्जांपल है जिसकी मैं बात कर रहा था। ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द आउटबाउंड डायरेक्शन, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि
जैसे ये समझ लीजिए एक बार, R1 पे OSPF, R2 पे इस साइड OSPF, R3 पे EIGRP, R2 पे इस साइड EIGRP, ठीक है। ये लिंक EIGRP में एंड ये लिंक R1 और R2 के बीच का OSPF में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, R3 के पास लूप बैक था 1.1.0 का, ये इसने R2 के पास भेजा, ये किस में आया होगा, इसका D में, ठीक है। लर्न किया इसने। लेकिन जब आप जाओगे इस पे OSPF के प्रोसेस के अंदर R2 पे, आपने लिखा कि भाई इस EIGRP के रूट को कहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना है, OSPF में, तो कौन सा लिखना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर लाना है, तो राउटर OSPF, प्रोसेस ID, देन यहाँ पे लिखोगे रीडिस्ट्रीब्यूट, और फिर किसको करना है, EIGRP को, उसका AS नंबर, फिर आप मैट्रिक, जो हम आगे बात करेंगे जो भी है। वैसे भी EIGRP आपने पढ़ा है तो पता है कि ये दो डिफॉल्ट K1 K2 वैल्यूज एंड 3 जो आपकी है ऑप्शनल K3 K4 K5 5 के वैल्यूज पे चलता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले बैंडविड्थ लिखेंगे, फिर आपका डिले लिखेंगे, फिर आपका रिलायबिलिटी, लोड, MTU, ये सारी वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे। इसके बाद अब जो ये रूट एक्सचेंज होगा ना 1.1.0 वाला R1 के साथ, वो क्या लगता है, EIGRP का रूट जाएगा या OSPF का रूट बन के जाएगा, सो दिस विल बी योर OSPF रूट। तो R1 को O पे दिखेगा ये 1.1.0 वाला रूट, D नहीं दिखेगा, कहीं सोचो कि ये EIGRP का रूट है ना, R2 को पता है कि ये EIGRP का रूट है, R1 को नहीं पता, ठीक है। हाँ, वो एक अलग बात है, मान लो आप अगर इसका ऑपोजिट करते, फॉर एग्जाम्पल कि आप इधर से 2.2.2.0 मान लो एक प्रीफिक्स है जो आपने R2 के साथ तो शेयर हो ही गया होगा क्योंकि इनके बीच में OSPF चल रहा है, इसके पास OSPF में क्या आया, ये वाला पार्ट। अब इस पे अपने रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो राउटर EIGRP, प्रोसेस AS नंबर, देन रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF, देन आपका क्या रहेगा, कौन सा है ये, प्रोसेस ID 1। अच्छा, मैं कुछ मिस यहाँ पे अभी सोच रहा था तो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आपको पहले ये क्लियर कर दूं, ठीक है। R2 से जब आपने रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया OSPF को EIGRP के अंदर, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, तो अब इसमें आएगा तो D के अंदर, लेकिन जो 2.2.0/24 रिसीव हुआ है ना, इसकी AD वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि EIGRP में दो तरह की AD वैल्यू होती है, एक इंटरनल 90 और जो एक्सटर्नल 170। तो ये 170 देख के EIGRP में जरूर समझ जाएगा कि ये बाहर से आया है और ये मेरा खुद का इंटरनल रूट नहीं है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स में ये प्रोविजन है और हर किसी में लेकिन नहीं है। हाँ, मैं पहले क्या बताना चाह रहा था आपको कि जब मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट किया था OSPF में, तो राउटर, खैर ये आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा, बट थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है इसलिए। राउटर OSPF 1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 2, तो फिर मैंने यहाँ पे EIGRP की मैट्रिक लिख दी थी, याद है ये, तो ये गलत हो गया था क्योंकि मैट्रिक किसकी आएगी, जिसके अंदर रूट ला रहे हो OSPF की, ठीक है, यहाँ पे। और जैसे EIGRP में ये OSPF ला रहे हो, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी फिर। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे क्लियर होगी, तो माफी चाहता हूँ अगर यहाँ पे थोड़ा लोचा हो गया हो, थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हो चीजें, बट यस आई ट्राई कि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे, अदरवाइज इसको आप अभी छोड़ भी दो, लैब में जाके सब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये पॉइंट बड़ा जरूरी था, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए सारी होच पोच हमसे हो गई है, ठीक है। इफ इट मस्ट बी कैपेबल, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, और ये देखें भी हम करके ये तो OS का फीचर ही है, रिडिस्ट्रीब्यूशन आपका OS iOS का ही फीचर है कि वो सपोर्ट करता है। एंड नॉट जस्ट सिस्को iOS, एवरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जुनिपर है या हुआवे है, दे सपोर्ट इट। मैट्रिक की बात मैं कर चुका हूँ, सीड मैट्रिक, डिफॉल्ट मैट्रिक, एंड इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन से भी बताऊंगा। तो लैब भी है इसके, जो फर्स्ट लैब करेंगे उसमें मैं मैट्रिक सेट करना भी, 3 तरीके होते हैं मैट्रिक सेट करने के, तीनों बताऊंगा आपको। ओके, ये आपको आ जाएगी समझ बातें, है ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं डिफॉल्ट। ओके, चलिए, आई गेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है ये वीडियो, फंबल हुए हैं एक दो, लर्निंग हुई है काफ़ी सारी, कुछ पॉइंट्स हैं सीड मैट्रिक को लेके, रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेके कुछ की पॉइंट्स थे, तो थ्योरेटिकल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इससे ज़्यादा अभी CCNP के हिसाब से अपने को ज़रूरत भी नहीं है, CCIE में काफ़ी डीप जाएंगे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर।
अभी मैं सोच रहा था, बट अगेन टाइम डजंट अलाउ दैट मच, अदरवाइज फिर इसी पे रह जाएंगे, कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अभी टच कर लेते हैं एग्जाम कोड के हिसाब से। एंड ठीक है, अगली वीडियो में हम मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं एक वीडियो रहेगी या दो वीडियोस रहेंगी सेपरेट, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।